हैं जो बड़े स्पेशल होते हैं, बड़े आप बड़े प्रिय होते हैं आपको। और अपने भक्तों का बताइए, भक्तों में लक्षण क्या होते हैं? ऐसे कोई बोल दे ये तो धोती कुर्ता पहन करके, ये 150 रुपए का कुर्ता, ये 300 रुपए की धोती, 40 रुपए की कंठी माला, 10 रुपए का तिलक, 500 रुपए में रेडीमेड भगत, राइट? अब गोपी ड्रेस की तो खैर कई सारी रेंज है, मैं उसमें तो नहीं बता पाऊंगा। 500, 1000, 5000 तो बनना बड़ा आसान है। तो 500 रुपए का भगत, 500 रुपए की भक्ति, सॉरी भक्तिन, आसान। तो कोई तरीका है जिससे पता करें कि वाकई में ये भक्त है, ये 150 रुपए वाला भक्त, ये 500 रुपए वाला भक्ति है या असल में भक्त है? कहते हैं जो भक्त होता है मुझे बड़ा प्रिय होता है, उसके कुछ लक्षण होते हैं। पहला लक्षण तो है दैट ही इज फ्रेंडली टू ऑल, सबका वो मित्र होता है, सबको मित्रता की तरह मिलता है वो, तो इसलिए उसका वो किसी कोई द्वेष नहीं करता है, सबके साथ उसकी मित्रता होती है। अच्छा, मित्रता की भावना ऐसे कैसे रख लेता है वो? का उसमें स्वामित्व की भावना नहीं होती ना। स्वामित्व में आता है मैं तेरा बॉस, तू मेरा दास, मैं बॉस तू दास, मैं बास हो चुका हूं इसलिए मैं बास और तू दास। उसमें स्वामित्व की भावना नहीं होती ना, इसलिए सबके साथ मित्रता रख लेता है वो। था स्वामित्व की भावना नहीं होती वो। ओ, स्वामित्व की भावना नहीं होनी, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका मतलब उसमें अहंकार नहीं है, क्योंकि अहंकार से आता है ना स्वामित्व की भावना, अहंकार नहीं होता उसके अंदर। ओ अच्छा, अहंकार नहीं होता। अच्छा, कि इसमें अहंकार नहीं है, ये कैसे पता लगेगा कि उसमें अहंकार नहीं है, उसमें अहंकार का प्रभाव नहीं है, मिथ्या अहंकार का? भगवान ने कहा वो ना सुख दुख में संभाव रहता है। वो सुख आते हैं तो भी ऐसे ही होता है, दुख आते हैं तो भी ऐसे रहता है। उसमें मूड स्विंग्स नहीं होते उसके। जब खुशी का समय आता है, यस रॉकिंग मैन, रॉकिंग, आज दुख आया तो रॉक सर पे मार रहा होता है। तो सुख दुख में ना संभाव होता है ऐसा। अच्छा, सुख दुख में संभाव, ये सुख दुख में संभाव होना कैसे? मतलब कहते हैं नहीं, सुखों को भी वो सहन कर लेता है, दुखों को भी सहन कर लेता है, दोनों को सहन कर लेता है वो। सहिष्णु होता है मोटा मोटा वो। तो अच्छा, सहिष्णु होता है वो। ओ अच्छा, सहिष्णु होता है तो मतलब बेचारे बड़ा दुख होता होगा बेचारे को, कभी ये इसको सहन करना, कभी उसको सहन करना। कहते ना ना ना, भगवान ने कहा संतुष्ट होता है वो सहन करता है, बड़े संतुष्ट होकर सहन करता है। संतोष है उसको, जो है सुख है तो भी संतुष्ट है, दुख है तो भी संतुष्ट है। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होता है फिर अगर वो ऐसे दोनों भाव में संतुष्ट है? तो उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति आत्मसंयम में होता है, आत्मसंयम होता है उसके अंदर। ओह अच्छा, इतना कुछ हो जाता है उसके साथ, ये कैसे कर लेता है वो? भगवान ने कहा क्योंकि मेरी भक्ति में संलग्न होता है ना वो, इसीलिए कर लेता है वो। अरे अच्छा, भक्ति में संलग्न होने का मतलब क्या है? भगवान का भक्ति में संलग्न होने का मतलब उसका मन और बुद्धि और उसकी श्रद्धा, ये तीनों मेरे में फिक्स होते हैं। ये मतलब होता है कि वो भक्ति में लग गया हो, ये इसका मतलब है। अच्छा अच्छा, जिसका मन बुद्धि और श्रद्धा ये तीनों प्रभु में लगे, कहते हैं हाँ, और ये तीनों नहीं लगे हुए ना, ऐसे व्यक्ति का बेड़ा गर्क होना ही होना है। तो ओ अच्छा, और प्रभु और क्या क्या लक्षण होते हैं ऐसे व्यक्ति के? भगवान को वो शुद्ध होता है, दक्ष होता है, बेपरवाह होता है, लापरवाह नहीं होता पर बेपरवाह होता है, खुला होता है, उसका जीवन खुला होता है, उसके विचार खुले, उसकी जिंदगी इज लाइक एन ओपन बुक। कुछ उसकी लाइफ में कुछ प्राइवेट नहीं होता, उसकी लाइफ खुली होती है, बेपरवाह। कष्टों में वो हिलता नहीं है, खुशी में पागल नहीं हो जाता, दुखों में जो है वो दफन नहीं हो जाता, दोनों में जो है दोनों को संभाल लेता है वो। संसार में शुभ हो अशुभ हो वो देख पाता है, अरे शुभ ये अशुभ अशुभ ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी संसार में, शुभ तो मेरे ठाकुर जी हैं, बस वे प्रभु है ना, बस यही है सब शुभ। जैसे प्रभुपाद किसी ने पूछा, देखिए आपके ये मंदिर हमने देखा ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं बने हुए। प्रभुपाद ने कहा हमारा वास्तुशास्त्र है इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामी तत्तो नरसिम्हा, हमारा तो वास्तुशास्त्र ही है जी। तो शुभ अशुभ और अशुभ उसकी परवाह नहीं करता वो। ऐसा हो जाए शुभ धन्यवाद, अशुभ हो जाए अरे चलो कोई नहीं, हो गया हो गया, हरि वो हरि वो, ऐसा होता है वो। जैसा आइंद्रभू के पास ना शालिग्राम शिलाएं दो तरह की थी। एक्चुअली होता क्या, शास्त्र में लिखा है वो शालिग्राम शिला जो कि गंडकी नदी में अंदर होती है वो पूजनीय होती है, उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए। पर जो गंडकी नदी के बाहर गिरी हुई है एक्चुअली वो पूजनीय नहीं होती, उनकी पूजा अर्चना करो तो कष्ट आते हैं, दुख आते हैं। तो प्रभु जी के पास ऐसी शालिग्राम शिला भी थी जो बाहर पड़ी होती थी और वो भी प्रभु जी पूजा अर्चना करते थे। उससे उनकी तबियत वगैरह, किसी ने पूछा आपकी तबियत खराब होगी, इससे कष्ट आएंगे आपके ऊपर, तो प्रभु जी ने वो दुख भी आएंगे तो मैं ये याद करूंगा ये दुख मेरे कृष्ण की वजह से, तो इसलिए वो दुख भी मुझे याद कराएंगे कृष्ण के बारे में, तो इसलिए मैं सुख दुख की चिंता नहीं करता कि मैं इनकी शालिग्राम की पूजा करूंगा उसकी नहीं करूंगा। सो दिव्य होता है ऐसा व्यक्ति। मित्र और शत्रु दोनों को समान देखता है, कहता है क्या मित्र क्या शत्रु जी,
वही है सब कुछ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा तुम। सर अरे यही है हमारे भाई, और क्या। तो इस संसार में मित्र और शत्रु इनकी परवाह नहीं करता। अब क्योंकि मित्र और शत्रु की परवाह नहीं करता, इसलिए मान सम्मान की चिंता नहीं करता कि मुझे इससे सम्मान मिलना चाहिए, इसने मेरा अपमान किसी ना। ये डुअलिटी है नहीं, क्योंकि वो देखता नहीं संसार को। बेसिकली संसार को जो बांटता है, ये मेरे शत्रु हैं और ये मेरे मित्र हैं, ये मन बांटता है। बेसिकली मन बांटता है कि आपसे ये शत्रु है, बस। ये सब मन के खेल होते हैं। पर ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो भगवान को बड़ा प्रिय होता है, ऐसा व्यक्ति तो गर्मी सर्दी इसके ही परे होता है। शत्रु और मित्र तो है ही है, गर्मी सर्दी भी। सर्दी में भी सुबह उठता है, मंगल आती आता है, स्वेटर पहन के आता है, सॉक्स पहन के आता है, लेकिन सुबह उठता है। गर्मियां आती हैं तो भी आता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। सर्दी और गर्मी में ऐसा नहीं कि सर्दियां आई तो बस अब रजाइयां, और जब गर्मियां आई तो फिर मलाइयां। नहीं सर, दोनों में आता है वो। साधना करता है, उठता है, सर्दी में गर्मी में संभाव रहता है वो। अच्छा, साथ ही ना कोई दूषित संगति उसको दूषित नहीं कर पाती। असत संगति आएगी ना, उसको दूषित नहीं कर पाएगी। और कुछ लोग आकर उसके बाद गंदी बात भी करेंगे ना, अगर उल्टी सीधी बातें करें, संसारी बातें करें। अरे आओ प्रभु, अंदर की बातें बताते हैं आपको। हाँ बताओ। और चुगली वगैरह कुछ होगी, कहते ये तो अंदर की बात नहीं है, ये तो आपके अंदर की बात है, यहाँ के अंदर की बात नहीं है। हमारे पास एक समय एक व्यक्ति आया था, कहता आपको पता है इस्कॉन द्वारका में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पर? कहता प्रभु जी आप देखिए, आंखें खोलिए, आपकी आंखें बंद है। मैंने कहा अच्छा क्या? कहता इतनी पॉलिटिक्स है यहाँ पर, आपको पता है? मैंने कहा पॉलिटिक्स तो यहाँ देखो एक ही जगह पर है, तुम्हारे खोपड़े के अंदर, अदरवाइज कुछ पॉलिटिक्स नहीं है। कहते आप देख नहीं पा रहे क्या चल रहा है? मैंने कहा देखो यहाँ हरि नाम संकीर्तन चल रहा है, हरि कथाएं चल रही हैं, हरि का प्रसाद चल रहा है, और रणछोड़ प्रभु हरि की पूजा कर रहे हैं, यही चल रहा है बस। कहता है ओह गॉड, आपको समझाना बेकार है प्रभु जी, आपको समझाना बेकार है। मैंने कहा सेम टू यू सर, सेम टू यू, आपको भी समझाना बेकार है। तो दैट फेज वास्तव में ये जगत में शुभ अशुभ, ये मित्र, ये निंदा, दूषित जो संग वाले हैं वो दूषित नहीं कर पाते। आत्मतुष्ट रहता है, घर से अनासक्त होता है। घर में भले ही रहता हो लेकिन घर में अनासक्त रहता है। कुछ लोग घर को घर में रहते हैं, नहीं मेरी पत्नी बुरा मान जाएगी, मेरा पति बुरा मान जाएगा, मंदिर जाएंगे तो नहीं वो बुरा मान जाएंगे, मेरे बच्चे बुरा मान जाएंगे जी, अरे नहीं जाएंगे। आसक्त रहते हैं घर से, इसलिए साधु संघ के लिए बाहर नहीं आ पाते, तो घर से अनासक्त रहते हैं और ज्ञान में दृढ़ रहते हैं वो, और भक्ति को अपना लक्ष्य बनाते हैं। ये सब लक्षण प्रकट करने वाले मुझे बहुत बहुत प्रिय हैं अर्जुन। तो 12वें अध्याय में भगवान ये पूरा चैप्टर ही चल रहा है, ये मुझे प्रिय 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 है। और आखिर में जिसने भक्ति को अपना लक्ष्य बनाया हुआ है वो तो मुझे बहुत बहुत प्रिय है। इस प्रकार से भगवान 12वां अध्याय कंप्लीट करते हैं।